नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, नीतीश सरकार महिलाओं के लिए ऐसी योजना ला रही है जिससे महिलाएं गांव में घर में बैठे बैठे 1 लाख रुपए सालाना कमा सकती है। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। प्रियंका जिस योजना की बात कर रही हैं उसके सर्वे का भी काम शुरू हो गया है और जीविका की ओर से योजना लाई जा रही है। इसमें बिहार की तमाम वैसी महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है जो अभी 5,000 रुपए महीना कम से कम कमाती हैं, 60,000 रुपए सालाना के आसपास कमाती हैं। और सरकार की कोशिश है कि 5,000 रुपए महीना 60,000 रुपए सालाना कमाने वाली बिहार की महिलाओं को चिन्हित किया जाए और उनकी आमदनी को 1 लाख रुपए महीना के स्तर पर ले आया जाए। और इसके लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाए, इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए उनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो दी जाए। और इसके लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है। बिहार के गांव-गांव, प्रखंड में जितनी भी महिलाएं हैं जो किसी भी तरह से, चाहे सिलाई करके, चाहे वो किसी भी तरह का पशुओं से जुड़ा कोई काम करके, चाहे वो सब्जी वगैरह से जुड़ा कोई काम करके, अगर 5,000 रुपए कमा लेती है महीने का तो वो उनको इस योजना का फायदा मिलेगा। और बहुत सारी महिलाएं गांव में अगरबत्ती बनाती हैं, बहुत सारी महिलाएं सिलाई बिनाई का काम करती हैं, पापड़ अचार बनाती हैं। तो इस तरह से जो महिलाएं 60,000 रुपया सालाना यानी कि 5,000 रुपए महीना कमाती हैं, उनको सरकार चिन्हित करने के लिए सर्वे करा रही है। और इस बारे में जानकारी दी है जीविका के सीईओ ने। जीविका के सीईओ ने बताया है, हिमांशु शर्मा ने, कि जो रोजगार योजना की लाभुक महिलाएं हैं इसमें वैसी महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा जो जिनकी सालाना आय 60,000 है या इससे अधिक है। उनको चिन्हित करेंगे जो कम से कम 60,000 रुपए सालाना कमाती हैं, 5,000 रुपए महीना कमाते हैं। और इसके बाद पहले चरण में उनको चिन्हित किया जाएगा और दूसरे चरण में इन सब को जोड़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे 60,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाने वाली महिलाएं कम से कम 1 लाख रुपए सालाना कमा सके। और इसके लिए सरकार उनको क्या मदद देगी? सरकार इसके लिए उनको पैसे देगी, आर्थिक मदद देगी और उनको ट्रेनिंग देगी। और यह 2 लाख रुपए वाली योजना से अलग होगा। सरकार 2 लाख रुपए के अलावा भी इस योजना के तहत महिलाओं को फायदा देगी। इसके अंतर्गत महिलाओं को जीविका की ओर से अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी, साथ ही उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये महिलाएं जो भी रोजगार कर रही हैं उनके विकास के लिए उन्हें टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी सब कुछ दिया जाएगा जीविका की ओर से। जीविका के सीईओ ने यह भी बताया, हिमांशु शर्मा ने, कि यह जो कोशिश है वो गांव से लेकर शहर तक हर महिला जो भी किसी भी तरह से जीविका से जुड़कर कुछ करके उद्योग, छोटा मोटा लघु उद्योग चला करके, सिलाई बिनाई, अचार और पापड़, ब्यूटिशियन, कुछ भी करके जो कम पैसे कमा रही हैं अगर कुछ भी, तो उसको उनको और उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कोई सत्तू ही बना रही है, कोई और मुर्गी पालन ही कर रही है, किसी ने बकरी पालन का ही काम शुरू किया है, किसी ने गाय ही खरीद कर आगे दूध बेचने का काम शुरू किया है। तो इस तरह से जो भी महिलाएं अपने पैर पर आत्मनिर्भर हो रही हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। सर, मेरा एक सवाल है कि जो 10,000 रुपए मिले थे सभी महिलाओं को, उससे जो महिलाएं रोजगार की है और तो उनको 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं, और फिर ये जो नई सरकार का जो नया योजना आ रहा है जिसकी सर्वे भी हो रही है, तो इसमें वो महिलाएं हैं जो खुद से अपना ये बिजनेस आगे बढ़ा रही है, तो ये उनको मिलेगा ये पैसे और उनको नहीं मिलेगा जो 10,000 रुपए से अपना रोजगार आगे बढ़ा रही है? 10,000 रुपए जिनको मिला है वो तो सबको मिला है। उसमें तो कोई भेदभाव नहीं हुआ है कि जो इतना कमाएगा उसको दिया जाए। उसमें तो है कि जो इनकम टैक्स पेई है, जो सरकारी नौकरी में है, उसको नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे। तो सब महिलाओं को मिला, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मिल गया बिहार में 10-10 हजार रुपए। और अब कहा जा रहा है कि जिन्होंने 10,000 रुपए लेकर कारोबार किया और उनका बिजनेस शुरू किया अपना कुछ भी, और उनका वे अच्छा कर रही हैं, उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। वो एक हुआ। यह जो योजना है ये 2 लाख रुपए वाले, 10,000 रुपए वाले से
अलग है। अच्छा, उससे जुड़ी हुई योजना नहीं है। इसमें वैसी महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा जो 5,000 रुपए महीना यानी कि 60,000 रुपए सालाना कम से कम कमा रही हैं या उससे ज्यादा कमा रही हैं, और जो उनको और ज्यादा वो कैसे कमाए, पहले तो चिन्हित किया जाएगा कि बिहार में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जी जो इस तरह से पैसे कमा रही हैं 60,000 कम से कम। उसके बाद उनको चिन्हित करके उनको और पैसे देने की व्यवस्था की जाएगी जी। किस लिए पैसे दिए जाएंगे? इसलिए पैसे दिए जाएंगे ताकि वे अपना काम आगे बढ़ा सकें, अपना जो उनका कारोबार है उसको आगे बढ़ा सकें। तो सिर्फ पैसे से तो नहीं बढ़ेगा, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। तो 3-4 तरह से मदद करने जा रही है उनकी सरकार। पैसे उनको देगी, ट्रेनिंग देगी, टेक्नोलॉजी बताएगी और उनको मोटिवेट करेगी। तो ये अभी देखिए इसमें गलतियां भी हो रही हैं। अभी देखिए जो मामला चल रहा है कि दरभंगा के जाले प्रखंड में 2 पुरुषों को 10-10 हजार रुपए गलती से भेज दिए गए जी। अब ये जो 2 पुरुषों को 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं, उनका नाम है नागेंद्र राम और बलराम साहनी। ये बेहद गरीब लोग हैं। अच्छा। अब इन लोगों ने कहा है कि भाई हम तो झोपड़ी में रहते हैं, बहुत गरीब आदमी है, 10-10 हजार रुपए आए तो हम लोगों पर जो कर्जा था वो हम लोगों ने चुका दिया, अब हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं चुका सकते। साफ साफ इन लोगों ने जवाब लिख दिया है कि जो 10-10 हजार रुपए हमारे खाते में आए थे, हमने सोचा कि सरकार हमको मदद कर रही है, हम गरीब आदमी हैं और हमने वो कर्जा लौटाने में पैसे का इस्तेमाल कर लिया, अब हम आपको पैसा वापस नहीं देंगे। अब दूसरी तरफ जीविका की ओर से कहा गया कि आप जो है पैसा दीजिए, क्योंकि ये तो महिलाओं को देनी थी राशि, गलती से आपके खाते में चली गई। लेकिन अब इनका भी कहना सही है कि भाई हम तो गरीब हैं, हमको तो पैसे आए तो हमारे ऊपर कर्ज था, हमने चुका दिया, अब हम देने की स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इन पर कोई एक्शन होगा, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो उन्होंने तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, उन्होंने तो गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिए, आपने गलती से उनके खाते में डाले तो, और वो गरीब लोग हैं, अब वो चुकाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई तो कम से कम नहीं ही करनी चाहिए। बिल्कुल। तो सुना आपने कि सरकार की जो ये नई योजना आ रही है, इससे हर गांव की महिलाएं घर बैठे ही सालाना 1 लाख रुपए तक कमा सकती है और इस योजना का सर्वे भी शुरू हो गया। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।